Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Binte Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर इंग्लिश फॉर द प्रेप क्लास का एक नया लेटर और लेटर हमारे पास है लेटर पी। तो लेटर पी की एक कैपिटल फॉर्म आपके साथ स्क्रीन पे शेयर हो रही है। सबसे पहले हम उसकी फॉर्मेशन देखेंगे। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो इसकी फॉर्मेशन इज वेरी इजी, लाइक वन स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन एंड वन लेफ्ट कर्व, बिग कर्व लाइक दिस। एक लेफ्ट कर्व बनाना है जो हाफ ऑफ द बॉडी को कवर कर रहा होगा। ये बन गया लेटर पी। अब हम लेटर पी की साउंड देखेंगे। लेटर पी एक कॉन्सोनेंट है, बाउंसी कॉन्सोनेंट है और लेटर पी की साउंड है पी फ। क्या साउंड है इसकी? पी फ। अब हम देखेंगे लेटर पी की कुछ वोकैबुलरी। लेटर पी की जो अब हमारे पास वोकैबुलरी है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वोकैबुलरी। पी फ पैरट, पी फ पांडा, पी फ पेंगुइन, पी फ पाइनएप्पल, पी फ पीस, पी फ पैन, पी फ पेन, पी फ पैग, पी फ पेंसिल, पी फ पेन। नाउ अब हम लेटर पी को लिखना सीखेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये लेटर पी की फॉर्मेशन है। लेटर पी की फॉर्मेशन के लिए अब आप इसको अगर देखोगे तो दोनों आपके पास शेयर हो रही हैं, कैपिटल फॉर्म भी और स्मॉल फॉर्म भी। 4 लाइंस हैं। पता चल रहा है कि जो कैपिटल लेटर है वो स्काई लेटर है और जो हमारे पास स्मॉल लेटर है वो नीचे की 3 लाइंस में है, तो वो ग्रास लेटर है। नाउ लेटर पी को लिखते हैं। कैपिटल लेटर, 1 स्ट्रेट लाइन एंड 1 लेफ्ट कर्व। इसी तरीके से ये अब आपने लाइन नंबर 2 से शुरू करते हुए लाइन नंबर 3 पे जाकर और 4 पर एंड करना है और इसका जो कर्व है वो लाइन नंबर 3 पे एंड होगा। सी, अब आप अगर इसको देखो तो ये लाइन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और लाइन नंबर 3 तक इसकी स्ट्रेट लाइन जा रही है। अगेन इसी तरीके से देखते हैं और इसका जो कर्व है वो लाइन नंबर 2 से थोड़ा सा नीचे है। ये कैपिटल फॉर्म है। और लेटर पी की जो स्मॉल फॉर्म है ये लाइन नंबर 2 से जाता हुआ लाइन नंबर 4 तक जाएगा और इसका जो कर्व है लेफ्ट कर्व वो लाइन नंबर 3 पे ख़त्म हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी लिख के देख लेते हैं। ये स्मॉल है और कैपिटल को इधर लिख के देख लेते हैं, लाइक दिस, कैपिटल पी फ। अब चलते हैं बुक के पेज नंबर 38 पे। से अलाउड, ट्रेस एंड राइट। पी फ पैरट, पी फ पांडा, पी फ पेंगुइन, लाइक दिस। Now again, अब आप ये देखो 1, 2, 3 एंड 4 लाइंस यहाँ से ख़त्म हो रही हैं। ये स्टार्ट हो रही है हमारी फर्स्ट लाइन, ये यहाँ तक आएगी और अब हम इसको शुरू करेंगे। ये फर्स्ट लाइन है तो यहाँ से और इसको लेके जाएंगे लाइन 4 तक। इसी तरीके से आपने पेज नंबर 38 बाकी का अपनी टीचर की हेल्प से कंप्लीट करना है, ठीक है। पेंगुइन भी एक बर्ड होता है, लेकिन ये एक ऐसा बर्ड है जो कि फ्लाई नहीं कर सकता। ये बर्ड वाटर में रहता है, वाटर के करीब करीब रहता है और ये वाटर में स्विम करता है। पैंडास हमारे पास बैम्बू फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। बैम्बू फॉरेस्ट ज़्यादातर चाइना में होते हैं। पैंडा बेसिकली जो बैम्बू ट्रीज होते हैं उनके लीव्स ही खाते हैं। और पैरट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मकाऊ पैरट है। पैरट आपको कॉमनली मिलेंगे, ग्रीन पैरट भी मिलेंगे, बोलने वाले पैरट भी मिलेंगे और ये जो मल्टी कलर पैरट होता है इसको मकाऊ पैरट बोलते हैं।
आप चलते हैं पेज नंबर 39 पे। पेज नंबर 39 पे हमारे पास वो प्लेसेस हैं जो कि हमें अपनी सराउंडिंग में नज़र आती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बेकरी होती है, बेकरी शॉप होती है जहाँ से हमें ब्रेड, बटर, जैम और डिफरेंट बेकरी आइटम्स जैसे कि पैटीज वगैरह मिलते हैं। बेकरी से आपको चिप्स, जूस वगैरह भी मिल सकते हैं जो कि आप लंच के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रॉसरी स्टोर होता है जहाँ से हम अपने घर के लिए पूरे मंथ के लिए जो खाने का सामान होते हैं वो खरीदते हैं। जैसे कि राइस मिलता है, आपको फ्लावर मिलता है। आप इसके अलावा फर्दर चीज़ें, आपने नूडल्स लेकर आनी है, आपने वाटर ले खरीदना है, आपने दालें खरीदनी है, लेंटिल्स वगैरह, आपको मसाला जात वगैरह चाहिए, सॉल्ट, पेपर वगैरह, वो सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा, ऑयल, सब चीज़ें। स्कूल वो बिल्डिंग है जहाँ पर हम पढ़ने जाते हैं, हमारी क्लासरूम्स होते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं और हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं और हमारे साथ हमारे क्लास फेलोज और स्कूल्स फेलोज होते हैं। लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस, एक बिल्डिंग होती है जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे बुक्स होती हैं, बुक्स प्रोवाइड की जाती है, हम वहाँ आते हैं, बैठ कर पढ़ते हैं, बुक्स को अपनी नोट्स वगैरह बनाते हैं और वहाँ पर शोर नहीं करना होता। कुछ लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं जहाँ पर हम सिर्फ बैठ कर बुक्स लेकर कंसल्ट कर सकते हैं और वहाँ से बुक वापस हम सबमिट करा कर वापस जाते हैं। कुछ लाइब्रेरीज ऐसी भी होती हैं जो हमें बुक्स इशू कर देती हैं, हम मेम्बरशिप ले लें तो हम बुक अपने घर ले जाते हैं और फिर उनका एक टेन्योर होता है कि 10 to 15 डेज़ के अंदर हमने वो बुक वापस करनी होती है। इसी तरीके से आप चलते हैं बुक के पेज नंबर 40 पे। अगली आप देख सकते हैं केमिस्ट स्टोर होता है, केमिस्ट शॉप होती है जिसको मेडिकल स्टोर भी कहते हैं। यहाँ से हमें मेडिसिन वगैरह भी मिलती हैं। डॉक्टर हमें जो भी प्रिस्क्रिप्शन देता है यानी कि दवाओं का नुस्खा देता है, उस पर जो भी दवाइयाँ लिखी होती हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट शॉप यानी कि मेडिकल स्टोर से अवेलेबल होती हैं। पार्क वो प्लेस है जहाँ पर हम रिक्रिएशन के लिए जाते हैं, तफरी के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं। पार्क में बहुत सारी स्विंग्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं, बेंचेस होते हैं, हम वहाँ एंजॉय करते हैं। पार्क को कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए। पोस्ट ऑफिस, अगर हमने किसी को कोई कोरियर भेजना है, किसी को कोई लेटर भेजना है, कोई ऐसी चीज़ भेजनी है, कोई गिफ्ट बॉक्स भेजना है जो कि अदर सिटी में लोग रहते हैं तो हमें यूज़ करना पड़ता है, या अदर कंट्री में रहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस से हम विद इन अ कंट्री डिफरेंट सिटीज़ में भी चीज़ें भेज सकते हैं। विद इन अ कंट्री एक ही सिटी में रहते हुए कोरियर भेज सकते हैं, लेटर्स वगैरह भेज सकते हैं, उसमें कपड़े भी हो सकते हैं, उसमें बुक्स वगैरह भी हो सकती हैं और इसके अलावा आउट ऑफ द कंट्री भी भेज सकते हैं। नाउ पेज नंबर 41, यहाँ पर एक एक्टिविटी है मैच ईच वर्ड टू द रेलेवेंट पिक्चर। अभी हमने कुछ पिक्चर्स पढ़ी थी, जैसे कि हमने सराउंडिंग में चीज़ें पढ़ी थी, अब हमने उनके नाम्स को उनकी जगह से मैच करना है। तो सबसे पहला नाम हमारे पास है अ बेकरी। नाउ वेयर इज़ द बेकरी? दिस इज़ द बेकरी। अब आप देख रहे हो ये केक्स वगैरह बने हुए हैं तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये बेकरी है। नाउ नेक्स्ट इज़ ग्रॉसरी स्टोर। नाउ ग्रॉसरी स्टोर जहाँ से हम ग्रॉसरी लेते हैं, ये पिक्चर से पता चल रहा है, दिस इज़ ग्रॉसरी स्टोर। नाउ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी यहाँ पे किधर है? नाउ वी विल फाइंड अ लाइब्रेरी, दिस इज लाइब्रेरी। और पोस्ट ऑफिस, ये लेटर से पता चल रहा है कि ये पोस्ट ऑफिस है। एंड अ केमिस्ट शॉप, ये केमिस्ट की शॉप है। नाउ चलते हैं बुक के पेज नंबर 42 पे। पेज नंबर 42 पे है नेचुरल डिज़ास्टर्स, यानी कि नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या होते हैं? वो डिज़ास्टर्स, वो कुदरती आफात जो कि अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं? वो लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, ड्राउट हो सकता है, फ्लड यानी कि सैलाब हो सकता है और अर्थक्वेक ज़लज़ला भी हो सकता है। ये जो आपकी कुदरती आफात होती हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं और इनमें हमें एहतियात करनी चाहिए, हमें खुली प्लेसेस में चले जाना चाहिए, सैलाब है तो किसी ऊंची जगह पे, और बिला ज़रूरत घर से नहीं निकलना चाहिए। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।